कलयुग बोला कहाँ जाऊं, पूरी धरती आपकी, पूरा राज्य आपका, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, आप ही बता दो कहाँ जाऊं, या कोई स्थान निश्चित कर दो कि यहां चला जा। तो राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए 4 जगह निश्चित कर दी। द्युतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्वेद। भैया देखो, आप सब जितने लोग यहाँ प्रांगण में बैठे हो ना, पंडाल में बैठे हो, कथा में बैठे हो, इसका मतलब आप सब सत्संगी लोग हो। तो ऐसे सत्संगी लोगों को तो कम से कम इन 4 जगह से दूर रहना चाहिए। इन 4 जगह पर गलती से भी पहुंचो नहीं, जाओ नहीं, जहां ये चीजें हो वहां से दूर हट जाओ। कौन कौन सी? द्युतम पानम, सबसे पहला जुआ, जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का निवास होता है, वहां कलयुग रहता है। दूसरा पानम, पानम मतलब क्या? जलपान, दूध का पान, क्या है? हाँ, सब समझदार हैं, सब सबरी कथा पता है आपको, सब जानते हैं, मानते नहीं है। दूसरा है मदिरा पान, जहाँ मदिरा पी जाती हो, जहाँ शराब पी जाती हो, वहाँ पे कलयुग का निवास रहता है। मदिरा पीने के बाद आदमी कहाँ होश में रहता, अपना होश थोड़ी रहता उसको, नाम भी पूछो तो पड़ोसी का नाम बता दे, ऐसा बावरा हो जाता है। जेब में ना हो एक चवन्नी भी और दुनिया खरीदने की बड़ी बड़ी डींगे फेंकता। कहते हैं ना, शराब पी ले तो चूहा भी शेर बन जाता, चूहा उल्टा बिल्ली के पीछे भागे, बोले आ मैं तुझे खाऊं। होश ही नहीं रहता, ना दिमाग का ना जुबान का, आदमी खत्म हो जाता है, खो जाता है, वो खुद भी खत्म हो जाता है और जो आसपास के लोग हैं उनका और जीना हराम कर देता है। अच्छा चलो, मदिरा तो बाहर भी लोग पीते हैं खूब, हमने देखा है फ्लाइटों में भी लोग पीते हैं, पर पी के कम से कम कुर्सी पे चाहे तो लुढ़क जाएंगे, चाहे पड़ जाएंगे, चाहे सो जाएंगे। भारत की पता नहीं मदिरा में कौन सा ऐसा जादू है, पी करके ना तो खुद सोता और ना पड़ोसियों को सोने देता, पूरा गली मोहल्ला में हंगामा, इसको मारा, इसको पीटा, यहाँ हवा पता नहीं क्या हो जाता है। तो भैया ऐसी चीज क्यों जीवन में लाना जिससे खुद का नाश हो, शांति का नाश हो, परिवार का नाश हो, सुकून का नाश हो, पैसा का नाश हो। कई लोगों के घर बिक जाते हैं, जायदाद बिक जाती है शराब के चक्कर में, खानदान बर्बाद हो जाता है, बच्चों में संस्कार नहीं आते, फिर भी पिएंगे तो हम शराबी। तो हम ज़्यादा तो क्या जानते, बस इतना ही कहेंगे कि दुनियादारी है, दुनिया में तो ये सब चीज़ चलती रहेगी, हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम बंद करा दें। वो तो या तो आदमी खुद बंद करे तो हो सकता है, या कोई सरकार का कोई ऐसा आ जाए कोई बढ़िया कठोर नियम तो हो सकता है, पर हमें लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसा हो जाए तो सब शराबी सड़क पे उतर जाएंगे, जीना आराम कर देंगे। पर हम इतना कहेंगे कि कम से कम जो लोग थोड़ा समझदार हैं, थोड़ा बहुत सत्संग सुनते हैं, किसी के जीवन में थोड़ा बहुत किसी साधु की कृपा है, साधु का आशीर्वाद है, साधु का संग है, वो लोग तो कम से कम अपने आप को बचाओ, आगे आने वाली पीढ़ी को बचाओ, आगे आने वाले बच्चों को नशे से बचाओ। युवा पीढ़ी शांति खोजने के चक्कर में, सुकून खोजने के चक्कर में शराबों में लग रही है, सिगरेट नशों में लग रही है। उनको समझाइए कि सच्चा सुख कहाँ है, सच्चा आनंद कहाँ है। शराब में क्या सुख खोज लोगे, कितनी देर ये तुमको नशा दे देगी, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, इससे ज़्यादा फिर क्या नशा उतर जाता है। पर भगवान की भक्ति का नशा, ये तो एक बार आ गया तो जीवन भर चढ़ा रहेगा, कभी उतरने वाला नहीं। दुनिया भी लग जाए ना इस नशे को तारने में तो उतरेगा नहीं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान की भूमि है, मेड़ता की भूमि। भक्तिमती मीराबाई साहब को ये नशा, ये रोग लग गया भक्ति का, तो देखो पूरा खानदान लगा इस रस को, इस नशे को उतारने में। परिवार ने कितने कितने उपाय करे,
तांत्रिकों के पास गए, वैद्यों के पास गए कि इस लड़की को क्या हो गया है, क्यों ये दिन रात रोती रहती है, क्यों ये दिन भर बस गिरधर गिरधर करती रहती है, इसकी ये बीमारी ठीक करो, इसका ये रोग ठीक करो। पर मीराबाई कहती, दर्द की मारी बन बन डोलू वैद मिलाना कोय, मीरा की पीरा तब ही मिटेगी जो वैद सावरिया होए, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। मेरा दर्द कोई जान नहीं सकता, कोई वैद्य नस पढ़ करके इस रोग को बता नहीं सकता, ऐसा प्रेम रोग लगा। ये है भक्ति का असली नशा। ये आने पर संसार भी मिलके कोशिश करे इस रस से, इस रस को उतारने का, तो उतार नहीं सकता। तो ये अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को, भविष्य को, बालकों को समझाइए, बताइए। अब बताओ, घर का बच्चा पिताजी कोई पी के लड़खड़ाते हुए घर में आता देखेगा तो क्या सीखेगा? और बच्चे नशा कहीं और से नहीं सीखते, पहले तो घर से ही आदत शुरू होती है। पहले से सबसे पहला नशा तो वहां से शुरू होता है, जब पिताजी वो बीड़ी या सिगरेट पी के आधी फेंक के चले जाते ना, फिर वो छोटे छोटे बच्चे उठा करके उसको बोले हम भी चुपचाप देखे क्या है कैसी है, फिर घर में कोने में ले जाएंगे, चुपचाप लगाएंगे, और फिर वहाँ से शुरुआत होती है। उनके लिए आप आदर्श हैं, तो आदर्श ऐसा स्थापित करो जो उनके जीवन को सुधार सके, बना सके, जीवन नष्ट करे वैसा नहीं। तो द्युतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा पुनश्च याचमाना ये जात रूप मदात प्रभु। तीसरा है वैश्यागमन और चौथा है हिंसा। इन 4 जगह पर कलयुग को रहने के लिए जगह दे दी गई कि भैया ये 4 जगह तुम्हारी फिक्स हैं, कहीं और हो ना हो पर इन जगह पर तुम जा सकते हो, रह सकते हो।